जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन। दोस्तों एएसके एजुकेशन चैनल पर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार सीटेट के पेपर फर्स्ट में मुझे पढ़ना क्या क्या है। जो लोग सीटेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं उसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है, कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो हम पहले आपको बता दें कि इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट, और सभी कितने कितने नंबर के होते हैं। तो ये टोटल 30 नंबर का पेपर होता है। एक सब्जेक्ट जो होगा 30 नंबर का होगा। ठीक, 5 सब्जेक्ट हैं, टोटल 150 का पेपर होता है, जिसमें से 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट से आता है और 15 नंबर सभी में पेडागॉजी रहती है। टोटल 150 नंबर का पेपर है, जिसमें जनरल और ओबीसी का 90 नंबर पासिंग मार्क होता है और SC/ST के लिए 82 नंबर। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले CDP की बात करते हैं। CDP में देखते हैं मुझे पढ़ना क्या क्या होगा। तो CDP में जितने भी आपके शैक्षिक सिद्धांत होते हैं, यानी कि एजुकेशन के जितने भी सिद्धांत हैं वो पढ़ने हैं। चाहे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास हो या फिर वाइगोस्की का सामाजिक विकास हो या फिर स्किनर का सिद्धांत हो या फिर पावलोव का सिद्धांत हो, ये सभी हमें पढ़ने होंगे। ठीक, जितने हम बताते जा रहे हैं ये सभी आपको पढ़ने होंगे। सिद्धांत का अर्थ संज्ञानात्मक विकास, चलिए लिख देते हैं। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास, भाषा विकास, भाषाई विकास और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक, और आपकी समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, मानसिक सामाजिक और भावनात्मक समस्याएं, भावनात्मक समस्याएं। ठीक, ये सभी पढ़नी होंगी। और इसके साथ हमें जो है पेडागॉजी भी पढ़नी होती है, यानी कि सीखने के सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग हो गया आपका स्किनर थ्योरी, निर्माणवादी शिक्षा है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और मोटिवेशन थ्योरीज, वो भी पढ़नी है। उसके साथ बात करें हम अभी EVS की। पहले CDP का हमने बता दिया, अब बात करते हैं हम EVS की। तो EVS मुझे क्या क्या पढ़ना होगा। EVS के अंतर्गत इसमें परिवार और रिश्ते, क्या परिवार और रिश्ते, ठीक, तो ये पढ़ने होंगे मुझे। भोजन और पौधे, भोजन एवं पौधे मुझे पढ़ने होंगे। साथ ही पढ़ना होगा जानवरों के बारे में, जानवर हो गया, पक्षी हो गए, यानी कि जानवर कितनी क्षमता से देख सकता है, उसके शिकार करने के क्या प्रोसेस होते हैं। पक्षियों में मनुष्य कितने गुना देख सकता है पक्षी, कितना किस पक्षी का जो 360 डिग्री अपना गर्दन को मूव कर सकता है, 180 डिग्री कौन मूव कर सकता है। ये सारी चीज़ें पक्षियों के बारे में पढ़नी होंगी। उसके साथ पढ़ना होगा पानी के बारे में। किसके बारे में? पानी के बारे में पढ़ना होगा मुझे। यात्रा के बारे में, यात्रा में आपके जो आपके राज्य हैं, राज्यों के बारे में दिखाना होगा, तो यात्रा के अंतर्गत आता है। जैसे ट्रेन से आप किस तरह से घूमेंगे, ट्रेन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ना होगा। नक्शा, नक्शा यानी भारत के कुछ राज्य होंगे, राज्य से एक राज्य की जो है दिशा बता दी जाएगी, उसमें दूसरे राज्यों की दिशा या कुछ ऐसा कुछ पूछता है, तो ऐसे ये पढ़ना होगा नक्शा। आवास पढ़ना होगा मुझे, आवास पढ़ने होंगे। संसाधन, संसाधन और स्वच्छता, ठीक, संसाधन और स्वच्छता पढ़ना होगा। कपड़े पढ़ने होंगे, मतलब कौन से कपड़े कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये काम, काम कौन किसके काम क्या होते हैं, और खेल, और खेलों के बारे में पढ़ना होगा। इसके साथ मुझे पढ़ना होगा जो प्रोजेक्ट पर जो पेडागॉजी आती है 10 नंबर की, उसमें EVS को कैसे रोचक बनाएं, EVS को कैसे रोचक बनाना है उसके बारे में पढ़ना है।
स्थानीय परिवेश और उसका उपयोग पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक। अब बात करते हैं मैथ में क्या क्या पढ़ना होगा। मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा। तो इसमें दोस्तों जो मैथमेटिक्स है इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, संख्या पद्धति पढ़ना होगा, ठीक। इसके साथ पढ़ना होगा आकृतियां और रेखाएं, आकृतियां और रेखाएं, ठीक। साथ ही पढ़ना होगा इसमें जो मनी होता है, टाइम होता है, यानी पैसा के बारे में पढ़ना होगा, समय के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि कुछ सामान खरीदने बेचने के बारे में होगा, समय के बारे में कि कौन सी, कोई मान लो आप यहाँ से किसी साधन से निकलते हैं कहीं के लिए, तो इतने बजे निकलते हैं, मान लो शाम को 7 PM पर निकलते हैं और अगली सुबह 7 AM पर पहुँचते हैं, तो टोटल यात्रा में कितना समय लगा। तो इस तरह से समय के बारे में पूछता है, ठीक। पैटर्न क्या होती है, तालिका चार्ट क्या होते हैं, तालिका और चार्ट, तो इन बारों इसके बारे में पढ़ना होगा। वैसे पैडागॉजी जब इसमें पूछी जाती है तो पैडागॉजी में आपके पढ़ाने की विधियां क्या होती हैं, गणित पढ़ाने की विधियां क्या होती हैं, ये पढ़ानी होगी। गतिविधि आधारित शिक्षण होगा, क्या, गतिविधि आधारित शिक्षण, ठीक। तो ये चीजें पढ़नी होंगी। इसमें भी और कुछ चीजें होती हैं, वो भी हम आपको पढ़ाते टाइम बताएंगे। अब बचता है लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में जैसे कि आप मान लो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हैं, सपोज दैट लैंग्वेज कई सारी हैं, जो भी आप मिनिमम 2 लैंग्वेज आपको लेनी होगी, फर्स्ट और सेकंड। तो अगर मान लो आप फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं, कौन सी लैंग्वेज अगर आप फर्स्ट लेते हैं, ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इसमें पढ़ना क्या होता है, जैसे आप मान लो इसमें हिंदी आपने लिया, क्या लिया, हिंदी आपने लिया, हिंदी लिया मान लो, और आप सेकंड लैंग्वेज मान लो संस्कृत लेते हैं, संस्कृत या इंग्लिश लेते हैं, ठीक। देखना ये होता है कि पहली लैंग्वेज जो होगी आप सेकंड लैंग्वेज उसको चूज नहीं कर सकते, दोनों डिफरेंट होंगी, ठीक। तो इसमें हिंदी में सब कुछ आपको पढ़ना होगा। सब कुछ का मतलब क्या होता है, जैसे आपका संधि हो गया, समास हो गया, व्याकरण हो गई, शब्द और उसके विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, वो सारी चीजें पढ़नी होंगी। गद्यांश और पद्यांश आपको दिया जाता है, उसी के अनुसार उसी में से आपसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। और भाषाई कौशल, सुनना बोलना और पढ़ना लिखना, ये सारी चीजें आपको पढ़ना होगा। जो हिंदी पढ़ाने की विधियां हैं वो सीखनी होंगी। वैसा ही सेम क्या होगा, संस्कृत में होगा। संस्कृत में जो भी चीजें, व्याकरण पूरा पढ़ना होगा, व्याकरण दोनों में पढ़ना होगा, व्याकरण दोनों में पढ़ेंगे। व्याकरण क्या करेंगे आप, दोनों में पढ़ना होगा आपको, ठीक। उसके साथ व्याकरण में आपको पूरा पढ़ना होता है। हमने आपको बताया ना, पर्यायवाची दोनों में, पर्यायवाची और आपका विलोम, और जो भी चीजें, सारी चीजें पढ़नी होंगी। इसमें दोनों में सेम होता है, गद्यांश और पद्यांश दिया जाता है, उसी में से आपके क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं। चाहे हमने बताया संधि समास हो गया, संज्ञा हो गई, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट पेपर। जो फर्स्ट पेपर होता है उसका सिलेबस इतना सा है। इसको आप पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, या किसी भी चैनल के द्वारा पढ़ सकते हैं, या हम पढ़ाएंगे उससे आप पढ़ सकते हैं। तो आपको पढ़ना है, कहीं से भी आप पढ़िए, बस आपको पढ़ना है। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप सीटेट को पहली बार में ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं। या जिनका अभी तक नहीं निकला है, जिनका निकल भी गया है, तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। हम अभी आपका जो है फर्स्ट पेपर बता दिए, सेकंड पेपर भी हम इसके जस्ट बाद बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।